नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी है और आप देख रहे हैं बैक स्ट्रीट विद यशस्वी। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। सीजेपी के प्रोटेस्ट का 15वां दिन बीत चुका है। 15 दिन महज एक छोटी सी संख्या लगती होगी, लेकिन 15 दिनों में चांद अपनी कलाओं से गुजर कर पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगता है कि 15 दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, किसी भी शहर की खबरें बदल सकती हैं, यहाँ तक कि गोदी मीडिया के चैनलों पर एजेंडे बदल सकते हैं। 15 दिन मैच कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि समय का वह टुकड़ा है जो तय करेगा कि इतिहास किस ओर झुकेगा, क्योंकि अक्सर समय उसी का साथ देता है जो डटे रहने का साहस करते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में यहाँ क्या बदला? वहीं सड़क है, वहीं स्टेज है, वहीं नारे हैं और वहीं लोग। बदला है तो सिर्फ सत्ता के प्रति लोगों का गुस्सा। समय बीतने के साथ साथ लोगों के अंदर की सवालें भी बढ़ने लगी कि क्या हमारे इन नारों का, हमारे इन सवालों का जवाब भी मिलता जाएगा। हमारे साथ हैं एक मेडिकल स्टूडेंट, आइए उनसे बात करते हैं। तो आपको मतलब एक तारीख, एक पहले दिन से आज 16वें दिन में क्या अंतर नजर आ रहा है? अंतर तो कोई खास नहीं है। जितने लोग उस दिन थे रात को, आज भी उतने ही दिन है, उतने ही लोग रुके हुए हैं। और अभी सुबह के 5:26 हो रहा है। अब भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पे भी हैं उधर, और सोनम वांगचुक जी भी हैं उधर स्टेज पे। तो ज़्यादा ऐसा लोग जो कह रहे हैं कि भीड़ घट गई, ये हो गई, ख़त्म हो गई, इतनी, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग अब भी हैं डटे हुए यहाँ पे, और इवन ज़्यादा ही भीड़ बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि पहले दिन जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे आमरण अनशन पे लोग नहीं बैठे थे, कुछ दिनों बाद आमरण अनशन पर लोग बैठे, तो उससे क्या फर्क पड़ा इस प्रोटेस्ट में? उससे लोगों को एक तो ये मजबूती आई कि नहीं, ये मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ इंस्टा पे रह जाएगी, ये जो कह रहे हैं कि कोकरोच जनता पार्टी बन के रह जाएगी और लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, ज़मीन पे नहीं उतरेंगे। बट अब तक इतने 16वां दिन कह रहे हैं, जैसे अब 16वां दिन हो रहा है आज, इतने दिनों के बाद भी इतने लोग हैं यहाँ पे ज़मीन पर। और इतने सारे लोग, जैसे आप दिखा सकते हैं इधर कितने लोग सोए हुए हैं, इधर भी अच्छे खासे लोग हैं। तो इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो चीज़ें मतलब ऐसा कह रहा था कि ये बस इंस्टा पे रह जाएगी या फिर सोशल मीडिया पे रह जाएगी, ज़मीन पे नहीं उतरेगी, बट ये चीज़ें ज़मीन पे उतरी है और लोग अब भी डटे हुए हैं। जितना पहले दिन थे उससे ज़्यादा जोश और खरोश से आज भी रुके हुए हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन फॉलोअर बढ़ना एक मतलब सही संकेत है कि लोग जो हैं वो अपने विचारों को बदल रहे हैं या फिर इस सरकार के प्रति अपना गुस्सा दिखा रहे हैं? हाँ, लोगों का एक होप जिंदा हुआ है, जो आई थिंक 5 6 7 सालों से जो लोगों का एक होप मर गया था कि कोई मतलब कुछ कह नहीं रहा है, बिना मनमानी का ये लोग कुछ कर रहे हैं। जैसे नीट 2024 में पेपर लीक हुआ था, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा नीट पेपर लीक मुझे लगता है कि 2024 में हुआ था। इवन 2000 अभी ये 26 में जो लीक हुआ, इससे भी बड़ा लीक था वो। लेकिन सरकार ने इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ली थी, ना तो रीनीट हुई ना कुछ हुई। बस एक सेंटर का उन्होंने दे के, झांसा दे के अपना काम सरकार निकाल लिया। फिर बार बार ये चीज़ें 25 में भी लीक हुई, फिर 26 में इतने बड़े लेवल पे लीक हुई। तो ये एक ऑनलाइन आके ये चीज़ मतलब कि लोगों के अंदर होप जगाया कि नहीं, लोग सड़क पे मतलब अगर ऑनलाइन कुछ बोलेंगे और लोग उनको एक स्प्रिट करेंगे उस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे या धर्मेंद्र प्रधान जी को, क्या कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को, और वो चीज़ को फिर ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज 16वां दिन में ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सफल हुआ है ये चीज़, कि लोग ऑनलाइन से फिर ऑफलाइन पे आके प्रोटेस्ट किए हैं और अब तक उतना ही जोश व खरोश से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये 2024 के नीट के अभ्यर्थी रहे हैं और उस नीट घोटाले में ये बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे इन्होंने मेडिकल की अपनी सीट एमबीबीएस के गवाकर यूनानी में पढ़ रहे हैं अभी। धन्यवाद। लगता है कि प्रोटेस्ट का कुछ जवाबदेह भी मिलेगा सरकार की तरफ। मतलब उनका मतलब जवाब देना कि दर्शा रहा है कि वो लोग जो है इस प्रोटेस्ट से जो है उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब एक तरह का जो उनको जो है फेस करना पड़ा जनता में कि इतना बड़ा देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और वो लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, और उनकी प्रतिक्रिया इसी बात को पुख्ता कर रही है। तो लगता है कि अगर प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहा कंटिन्यू, तो कुछ ना कुछ जवाब आएगा सरकार की तरफ से
जो कि इस प्रोटेस्ट के हित में होगा आने वाले समय में। परंतु ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा है कि बीजेपी इस प्रोटेस्ट को ख़त्म भी कर सकती है, और मुझे तो ये लगता भी है कि शायद बीजेपी इसलिए भी इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करवा रही है ताकि जो बाकी का जो छात्रों का आक्रोश है, जो एक छात्र संगठनों के जरिए दिखना चाहिए था, वो छात्र आक्रोश जो है सीजेपी के जरिए दिखे, ताकि फ्यूचर में जो है जब ऐसा कुछ दिक्कत हो तो वो छात्र संगठनों के जरिए एक बड़े स्तर पर लामबंद ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि इसलिए सरकार जो है सीजेपी को जो है प्रोटेस्ट करने दे रही है। अगर सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान आज ही इस्तीफा दे दें तो क्या बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव देखिए कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बस ये हुआ कि छात्रों ने आक्रोश दर्शाया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब ये जो हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, केवल इस्तीफे की मांग नहीं है, मांग है एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की और एक अकाउंटेबल मिनिस्ट्री की। क्योंकि कल को धर्मेंद्र प्रधान जाए, कोई और आके बैठ जाएगा, पर क्या जो भी बैठेगा क्या वो अकाउंटेबल होगा? क्या तमाम चीज़ें फिक्स हो जाएंगी? हमारा रियल इशू ये है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो अगर वो अकाउंटेबल हो जाते हैं तो ये हमारी असल जीत होगी। अगर किसी के बात को इग्नोर करना हो तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपने कान में रुआ ठूंस लें और आंखों में मिर्च डालकर बहाना कर सकते हैं कि मेरे पास तो प्रॉब्लम था और सरकार वही चीज़ें कर रही है।